बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 25 मार्च 2025, समय हो गया है 07:42 PM। तो जब बात हो रही है अमान कंपनी के काम करने के तरीके की, तो पैसा बैंक ऑफ इंडिया से क्यों नहीं आएगा? ऐसी कोई कंपनी नहीं बन सकती जो बैंक के थ्रू काम ना करे। बैंक के थ्रू काम क्यों नहीं होगा? और इस तरह की कोई भी नीति किसी कंपनी की नहीं हो सकती, फाइनेंस कंपनी खास करके, कि अगर वो कंपनी पैसा दे रही है तो वो आप उस पैसे से सिर्फ उन्हीं दुकानों से सामान खरीद सकते हो जो दुकान आपको बताई गई है। उसके अलावा कहीं भी किसी और दुकान पे आप पैसा लेके जाओगे तो वो तो नकली कह देंगे। एक वाक्य है बड़ा तगड़ा, देखिए इन्होंने किस तरह से जासूसी करी अमान वालों ने। मुझे रोड पे 10 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ मिला, मैं बताता हूं ना आपको, उस 10 रुपए के सिक्के के चक्कर में भाई मैंने तो पैसा कमाया। 10 रुपए का सिक्का मेरे को रोड पे पड़ा हुआ मिला। अमान के लोन डिफॉल्टर दुकानदार, 3 दुकानदार लपेटे में आए और तीनों अपने आप को यहाँ पे अमान का कंट्रोलर बता रहे थे और पाकिस्तान से बहुत पहले भारत में आए हुए हैं। उन्होंने सिक्का लेने से मना कर दिया, कह रहे ये नकली है, और जैसे खुद बहुत बड़े क्या कहते हैं 30 मार खाओ। 10 रुपए का सिक्का कह रहे नकली है। यही काम अमान कंपनी भागलपुर में कर रही थी। मैंने उठाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर दी। भाई साहब ज़्यादा नहीं, 2800 करोड़ रुपया मैंने तो पेनल्टी ले ली। जांच में पता लगा अमान कंपनी वाले हैं। यदि पैसा आप अमान कंपनी के द्वारा रूट करके नहीं कमा रहे हो तो आप बाजार में सामान नहीं खरीद सकते, वरना आपके साथ ये गुंडागर्दी करवाएंगे एसपीजी के नाम पे। आपके घर के अंदर, आपके फैमिली में ही आपका लड़ाई झगड़ा कर देंगे। घर परिवार में शादी ब्याह को लेके अमान कंपनी का कहना ये है कि अगर व्यक्ति ने अमान कंपनी से लोन नहीं लिया है तो वो शादी ब्याह में नहीं आ सकता। मैं एक नहीं ऐसे 5 बड़े उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि रात को फिर मार पिटाई, कूट और गंदी हरकतें होती है। ये अमान का तौर तरीका है। भारत सरकार में अमान कंपनी, जो कि किंग सलमान के द्वारा चलाई जा रही थी, इनकम टैक्स की सीधी चोरी है। लोन तो ये दे देते हैं 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ दे देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं, पर उस पर इनकम टैक्स नहीं देंगे। बड़े गोपनीय तरीके से ये लोन दिया जाता है और जगह जगह जमीन के नीचे घरों में ही कमरे बने होते हैं जहां पे ये लोग कैश लाके छुपाते हैं और फिर उसके बाद अपने ग्रुपों में उन घरों की महिलाओं पे कब्जा करते हैं अमान वाले, और धीरे धीरे घर पे कब्जा होता है। जबरदस्ती मुझे अमान कंपनी का लोन डिफॉल्टर बताने की तैयारी चल रही थी। ये बोल ना दे, वीडियो मत बना, किसी को बोल मत दियो। जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गए मेरे घर परिवार में कि ये मकान हितेश का नहीं है। अरे यार, पापा मरते हुए मुझे दे के गए हैं ना मकान, उनकी लास्ट विल थी, तो ना 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 अमान में लेके आओ। जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर छीने के कोर्ट में केस है और मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानता हूं। मान लो आपकी बात बड़ी करी, भाई मेरी वाइफ मेरे से किसी बात पे नाराज हो जाएगी, अपने मैके चली जाएगी, यही है, हाँ या ना? अब तो रहूंगा तो भी इस मकान में। 1000 मर्डर करने के बावजूद मेरा मकान मेरा ही रहेगा। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस लग जाए और मुझे घर से निकाल दिया जाए। जाएगी मेरी बीबी ही घर से बाहर, और घर के 2 हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि 50 गज का मकान है। अदालत कहेगी पहले आप अपनी जगह पहुंचिए, जहां आप जिस जगह से आप केस लड़ रहे हैं, नहीं तो किराए पे लीजिए और नौकरी कीजिए, उसके बाद अदालत में आइए। अगर एक महिला अपने पैर पे नहीं खड़ी हो सकती, मतलब वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अदालत में नहीं लड़ सकती। बिना
हाँ जी, नियम है, किसी की सपोर्ट नहीं चलेगी। मैडम आप बताओ, आप कितनी स्टैंड करती हो? क्या आप अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हो? नहीं तो आप इसी घर में रहो, ये नियम है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अमान कंपनी जो कि सऊदी अरेबिया के द्वारा चलाई जा रही थी, भारत के अंदर किस तरह से भारत सरकार की संपत्ति को बड़े ही गोपनीय तरीके से सऊदी अरेबिया को बेचा जा रहा था। यही नहीं, भारत के अंदर किंग सलमान की इस कंपनी के गुर्गे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, सीधे तौर पे भारत के अंदर जासूसी करने में लिप्त पाई गई ईबिक्स के द्वारा। अमान कंपनी का कैश एक प्राइवेट कंपनी ईबिक्स के द्वारा लाया जा रहा था, जो कि बाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जांच में आई। और पाकिस्तान की बहुचर्चित पॉलिटिशियन मरियम नवाज शरीफ की एक आईडी बरामद हुई, जो कि भारत के अंदर सुमाना ब्रह्मा के नाम से पैन इंडिया क्वालिटी हेड होकर वो घूम रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले मरियम नवाज पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है भारत सरकार की तरफ से कि मरियम नवाज ने सुमाना ब्रह्मा बन के असोला वाइल्ड लाइफ के अंदर, जी हाँ, 28 एकड़ जमीन कब्जा करने की कोशिश करी है अमान कंपनी के गुंडों के द्वारा। और अभी हाल ही में उसने एक और प्लॉट की बाउंड्री करने की कोशिश करी है। यह काम मरियम नवाज शरीफ ने अपने बाप नवाज शरीफ को भारत में भेज के किया और सबूतों के साथ पकड़ी गई। वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट वायलेशन में हो मैडम जी, मैं हितेश बात कर रहा हूं। भारत के अंदर कई जगहों पे अमान कंपनी की मदद से भारत के कई पॉलिटिशियनों के नाम पे और उनके ग्रुपों के अंदर पाकिस्तानी जासूसों को घुसाया गया। सुमाना ब्रह्मा इसी का एक उदाहरण है। मैं एक महिला के नाम बताता हूं, जो भारत में बहुत दिन से रब्बी पीरजादा के नाम से घूम रही थी। मैं बताता हूं ना, ये भारत में किस तरह पाकिस्तान की जासूस थी मैडम, ऐसे ही पकड़ते हैं। मैंने पकड़ा इस लड़की को भारत में जासूसी करते हुए। मैं इसका नाम बताता हूं, ये रही ना कॉल रिकॉर्डिंग। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। बड़े प्यार से मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आजकल तो रब्बी पीरजादा का आशिक हो रहा है। मैडम उसको तिहाड़ जेल में हमने भेजा है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा उसको भारत में जासूसी करते हुए, और गलत आईडी लेके थी। नाम मैं बताता हूं ना भी इसका। नहीं, ये बड़े बड़े प्यार से मेरा मजाक उड़ा रहा था ना। मुकेश भी मजाक उड़ा रहा मेरे घर में भी कि रब्बी पीरजादा करता है। मैडम जी क्या करें, नौकरी है हमारी। हाँ, ये है सारा आफरीन खान, ये रब्बी पीरजादा थी भारत के अंदर, जो नाम बदल के रह रही थी। ये दूसरा केस पकड़ा मैंने भारत में पाकिस्तान के द्वारा जासूसी करवाए जाने का। और सीधे तौर पे सारा आफरीन खान एलियस रब्बी पीरजादा भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी और नाम बदल के आसानी से भारत के कई न्यूज़ चैनलों में आती जाती थी और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी बना रही थी। और सीधे तौर पे किडनैपिंग, मर्डर, रेप जैसे जघन्य अपराधों में शामिल थी, यहाँ तक कि कैनिबलिज्म में भी। रब्बी पीरजादा को सीधे तौर पे संरक्षण नरेंद्र मोदी का प्राप्त था। अब आप मेरे को मेरी बात का जवाब दो। चलो बात मैंने आपकी बड़ी करी कि देश बकवास कर रहा है, ठीक है सर, एक बार जरा YouTube सर्च करना, रब्बी पीरजादा ढूंढना, एक बात। दूसरी बात, अब दोबारा से YouTube पे ढूंढो सारा आफरीन खान। क्या ये दोनों लड़कियां एक ही नहीं है? सारा आफरीन खान भारत में रहती है और रब्बी पीरजादा की आईडी लाहौर की बनी हुई है, पाकिस्तान की। समझ में आई सर? मैं भी पुलिस ऑफिसर हूं, अंगूठा छाप नहीं हूं और डरता किसी के बाप से नहीं हूं। रब्बी पीरजादा एलियस सारा आफरीन खान मैंने पकड़ी। मेरी कोई उससे आशिकी नहीं चल रही थी और मैं उससे कोई लानबाजी करके ना लौंडिया नहीं पटा रहा था। जो दिल्ली से लेकर बिहार और राष्ट्रपति भवन से लेकर CRPF तक कह रहे कि आजकल तो लौंडियाबाजी कर रहा है, थूक ले अब अपने ऊपर।
अब थूक अपने ऊपर, अब थूको बेटा अपने ऊपर, अपनी वर्दियों पे। मैंने पकड़ी सारा आफरीन खान। अब कहोगे कि तेज इसमें इतनी पकड़ ली, नहीं सर, ये वो लड़की है जिसके साथ एक भारत में षड्यंत्र रचा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन के हमला करेगी। ये वो लड़की है। इस लड़की को ट्वीट करने पे कि लड़की दिखा रहे हो तो ढंग के कपड़े में दिखा लो, मेरे पे हमला करने की बात कही है मुसलमानों ने, कही है। तो अब जवाब दे ना, अब जवाब दे, अब जवाब दे। ये सारा आफरीन खान और निजामुद्दीन मजार वाले जवाब देंगे, अजमेर शरीफ वाले जवाब देंगे। सारा आफरीन खान कौन है? ये रब्बी पीरजादा है जो नाम बदल के भारत के अंदर जासूसी कर रही थी। क्या बात कर रहा है? मतलब ये कह रहे कि ये लाइनबाजी कर रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है आजकल। रब्बी पीरजादा बोलता रहता है। ये है रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट। चल मान ली बात मेरी रिपोर्ट भाई, ये दो बातें साबित कर दे तू कि एक ही लड़की दो आईडी से कैसे मौजूद है। एक आईडी उसकी सर लाहौर पाकिस्तान से है और दूसरी आईडी उसकी भारत सरकार में बनी हुई है। सारा आफरीन खान कलर्स चैनल में जाके पता कर ले भाई, पता कर ले। तो अमान कंपनी, जी हाँ, अभी हक्कानी नेटवर्क पे भी गाज गिर सकती है। अमान कंपनी सीधे तौर पे भारत के अंदर जासूसी करने में लिप्त पाई गई और सारा आफरीन खान ने उस दिन कॉल के दौरान, जी हाँ, हक्कानी नेटवर्क से है ये और अमान से, इसने सीधे तौर पे ACR होने की धमकी दी। मतलब ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान से है और न्यूक्लियर बम का नंबर बताया इसने 1.36 और 1.35। अब बताओ, अब बताओ, हितेश आस्की कर रहा है, हितेश इश्क लड़ा रहा है रब्बी पीरजादा से, हैं? भाई साहब, ड्यूटी ना करने देना अपने आप में अपराध है और इसकी गाज तुम सब पे गिरेगी। मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोका गया है सर। मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी दी गई है कि तू जांच बंद कर, नहीं होती बंद। और आज हितेश ने ताल ठोकी, अमान सस्पेंड। भारत के अंदर इनकम टैक्स की चोरी का तरीका, चाहे सुनील मित्तल हो, एयरटेल हो, चाहे रिलायंस हो, सीधे तौर पे अमान के द्वारा टैक्स जमा कराने की बात होती है, वरना इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। यही कारण है भारत में महंगाई बढ़ना। अमान कंपनी अपने प्रोडक्ट अपनी MRP पे बेचती है। इसके पीछे एक ऐसा एग्जाम्पल मौजूद है, मैं दिखा देता हूं सर। ये वो दवाई का पत्ता है ओमेज, जो बाजार में अब से ठीक 2 साल पहले मात्र 15 से 17 रुपए का मिलता था और अब ये दवाई का पत्ता अमान कंपनी के द्वारा 64 रुपए 20 पैसे का बेचा जा रहा है, क्योंकि एसिडिटी की दवाई है, जरूरत पड़ती है लोगों को। अनाप शनाप रेट बढ़ाए गए हैं सर, क्योंकि इनको पता था कि हितेश एक जांच अधिकारी है और हितेश ये दवाई रेगुलर लेता है। ये दवाई हितेश हर दूसरे तीसरे दिन लेता है। इस दवाई की सप्लाई तक बंद करने की कोशिश की गई कि बस, क्योंकि उसे पता है एसिडिटी है इसको। एसिडिटी तो यार आजकल हर दूसरे आदमी को है। अब तो मैं ये दवाई हफ्ते में 1 बार लेता हूं सिर्फ। एसिडिटी भैया, माहौल ऐसा है यहाँ पे, पॉल्यूशन इतना है, एसिडिटी बनती है। क्योंकि पेट्रोल जिस तरीके से यहाँ सप्लाई होता है, मिक्स पेट्रोल है, पॉल्यूटेड पेट्रोल आता है OIC से, तो एसिडिटी होती है। ये दवाई सीधे तौर पे बंद की गई है। ये तो मेरे लोग थे जो दवाई की सप्लाई आ रही है, इस पे MRP अमान कंपनी ने छपवाई है। भारत सरकार के सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। जरूरत की चीजों पे मनमर्जी का रेट बढ़ाने वाली अमान कंपनी है, सऊदी अरेबिया किंग सलमान, इसीलिए दूध के दाम कम नहीं हुए। जो आटा भारत के अंदर 15 से 18 रुपए मिलता था, आज भाई साहब 42 से 46 रुपए मिल रहा है। गोयल एजेंसी अमान का लोन डिफॉल्टर है।
मैं चाहूंगा कि सबसे पहले भारत सरकार में सरकारी नौकरियों में जांच हो कि किस किस ने अमान कंपनी से लोन लिया, और ये लोग अपना आई कार्ड तक दूसरा दिखाते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है सर, आतंकवाद है, ये आतंकवाद है सर। सरकारी नौकरी करने वालों के आई कार्ड की जगह अपने आई कार्ड और अपनी वर्दी। अब मैंने अपनी वर्दी सिलवाई ग्रासिम ग्वालियर की है, बिल्कुल मैं अपनी वर्दी दिखाऊं सिविल डिफेंस की, ग्रासिम ग्वालियर है ओरिजिनल। तो अमान कंपनी का कपड़े औने पौने होते हैं। मैंने नहीं ली वर्दी वहां से, इनको चिढ़ लग गई कि अमान कंपनी से पहले वर्दी खरीद, तू नौकरी पे, वरना नौकरी पे नहीं है। यहां तक कि दिल्ली सिविल डिफेंस में मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो ट्रेनिंग का पैसा आता है उसको भी अमान कंपनी के द्वारा रूट करने की कोशिश की गई और किया गया, पर पैसा आया नहीं। ये काम वहां पे कार्यरत पुनित, सुमेर सिंह, धर्मपाल, भगवान सिंह, जितेंद्र ने किया। यार मुझे क्या लेना देना अमान से, सिविल डिफेंस में नौकरी है मेरी ट्रेनिंग का पैसा रोक दिया गया, और बाद में मेरी पूरी की पूरी सैलरी जो कि अच्छी खासी है अमान से रूट करने की कोशिश की गई। मेरा बैंक अकाउंट हैक करके, जी हाँ, मेरे पैसे रोके गए, यह दिखाने के लिए कि कमाता नहीं है। अगर अमान में तूने लोन ले रखा है तो तू पुलिस में है, वरना तू पुलिस में नहीं है, तू सिविल डिफेंस में नहीं। अरे भाई मैंने क्यों लूं लोन यार, मेरे को जरूरत क्या है यार, सादा जीवन उच्च विचार है। कहते हैं हमारे वजूद में है दम क्योंकि हमारी जरूरत है कम। हम तुम्हारी तरह ना हराम की और फ्री की शराब पीने वाले लोगों में से नहीं है। जेब में पैसा होगा पी लेंगे यार, सीधी बात है। पैसा होगा तो जाएंगे 5 स्टार होटल में बैठेंगे खाएंगे, नहीं है तो अपने चल दिए। छोड़ना, रिश्वत नहीं लेते। अमान कंपनी के कई ऐसे लोग भारत में सीधे तौर पर रिश्वत लेते हुए पाए गए हैं। गुंडागर्दी, सीधे गुंडागर्दी है, सीधे। भारत के अंदर इन्होंने जिस तरह से सऊदी अरेबिया की एक कंपनी जिसके अंदर कई बड़े आतंकवादी देश शामिल हैं, उसको सीधा बेनिफिट पहुंचाया गया प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी के द्वारा, और अमित शाह, राजनाथ सिंह इन्वॉल्व है सर। मोटा कमीशन मिल रहा है ना, इसीलिए मैंने अमान सस्पेंड करने के ऑर्डर दे दिए दोनों ही तरफ से। भारत सरकार में मैं बहुत बड़े रैंक पे भी हूं, और दूसरा, जी हां, मैं अमान कंपनी का ओनर भी हूं। अभी ही तो खरीदी है, कर दे बंद, कंपनी मेरी है। जी हाँ, सिग्मा 4 लेवल पे मैंने कंपनी बंद कर दी। डॉक्यूमेंट ऐसे निकाले जाते हैं भाई साहब। फाइनेंस कंपनी चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तेज फिनकॉप है। मैंने पाकिस्तान में नया बिजनेस शुरू किया, मात्र 4% सालाना पे फाइनेंस करना है, मैं कर दूंगा सर। भारत में मैं कर दूंगा सर, 4% सालाना, 8% पर डे पे नहीं। फिल्मों में जाना है, मेरी कंपनी से लोन ले लेना, हितेश फिनकॉप से। नीयत साफ है मेरी, ये सब काम नहीं करता, फाइनेंसर हूँ, समझ में आ गई। और मादा रखता हूँ। मादा समझते हो किसे कहते हैं? हिम्मत। पैसा रखता हूँ, समझ में आ रही है? बोलना कितना फाइनेंस चाहिए किसानों को, ले जा यार। 4% सालाना, भारत के सरकारी बैंक नहीं देते, पर हाँ भाई टाइम पे पैसा दे दियो, वैसे ही दे जाते, करे तो ले जा यार, अर्जेंट चाहिए पैसा, ले जा। हितेश फिनकॉप, जब मर्जी चला जा पुलिस स्टेशन में, बात कर ले बीट अफसर से कि भाई साहब हितेश फिनकॉप कंपनी है 9.0, हमें फाइनेंस चाहिए। आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन गिरवी रखते हो भैया, 4% पे ले लो, करो बिजनेस। यही पाकिस्तान में रेट है। हाँ, अगर जुए के लिए ले रहा है तो नहीं देता भाई। तू कहे ना मैं कसीनो में बैठा मुझे पैसा दे दे, तो भाई 50% पर डे पे हो जाता है ब्याज पे। अभी पैसा ले, नहीं दिया तो कल सुबह दुगना है, 100% पे देता हूँ। फिर जुआ खेलने के लिए नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। कहीं तू कहे ना जुआ खेलना है भाई, ना ना, हथियार खरीदने ले जा, अलग रेट है। सीधा होता भाई, 12% पे दे देते हैं हम लोग।
हथियार खरीदने तो 12% पे। करना क्या है, खेती करनी है, 4% सालाना ले जा। तू उगाएगा तो कल को मैं भी खाऊंगा यार, मुझे भी खाने को मिलेगा। उगा यार, किस क्या दिक्कत है। बड़े प्लांट खोलने, कंपनी खोलनी है, ठीक है भाई दे देंगे। इनकी तरह नहीं है हम। क्या है किंग सलमान, मेरे से ज़्यादा पैसा है इस पे। बात नीयत की हो रही है, बात सोच की हो रही है। मेरी मैंने पहले ही बताया, मैं तारीफ क्यों नहीं करूं अपनी कंपनी की। मेरी हितेश फिनकॉर्प कंपनी में ना बच्चे आते हैं ना, छोटी लड़कियां, पेरेंट्स वगैरह वगैरह, पूरा फैमिली लोन चाहिए करे इसको। मैं कहा कितनी उम्र है इसकी, करा जी 9 साल की उम्र है। मैं करना क्या है, 2 करोड़ का लोन है। तो वैसे ही ले जाए यार। मैं बोल ले आया कर इनको, ऐसे चलती है हितेश फिनकॉर्प। तुम क्या बराबरी करोगे हमारी, हैं? महिलाओं को तुम आखिरी में प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हो। हम तो रिलीज ऑर्डर लेके बैठे हुए, जाओ मैडम। हाँ रिहैबिलिटेशन पक्का है, पर गेम में आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ते। रिहैबिलिटेशन पक्का है, रेडी पटरी भी लगवा देंगे, सोच ले। बस भीख नहीं मंगवाते, मेहनत कर। गेमिंग वर्ल्ड है, खेल। अलग अलग तरह का हिसाब किताब चलता है। ये नहीं है खेल है कि भाई साहब आपने कह दिया तो 8, हर चीज़ में 8% पर डे। कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। सब कुछ 1 रुपये में मिलेगा। टका शेर मतलब एक में हाँ 1 रुपये में ले जाओ तुम 5 किलो। अब शेर पता नहीं कितने का होता है। इन लोगों की नीयत खराब है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अभी तो दिमाग लगा के बैठे हुए थे। अभी जो अल सलीम का आवाज़ आ रही है ना, अभी इसका इलाज करूंगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इलाज करूंगा इसका। उसको भी पकड़ा हुआ हमने। हॉलीवुड की एक पिक्चर बॉडी ऑफ लाइज में अल सलीम के नाम से आया था। ये पिक्चर के नाम पे किसी के भी हाथ पैर तोड़ देना, गुंडागर्दी, कैनिबलिज्म, ये सारे इसी का काम है। समझ में आई। और किंग सलमान किंग पिन है पूरे विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। ये भारत है, भारत। यहां पे आके अमान कंपनी की जांच पूरी होती है और क्लोजर रिपोर्ट मैं देता हूं। अमान कंपनी सस्पेंड है, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लगेगी।